Assalamu alaikum. Welcome to the Pyramid Group of Colleges project of ELC. My name is आसिम ज़फ़र और मैं आपको फ़िज़िक्स टीच करूँगा। तो फ़िज़िक्स आपने FSC में पार्ट बुक 1 भी पढ़नी है, बुक 2 भी पढ़नी है। वो आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। फ़िज़िक्स जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि आप 9th-10th में भी पढ़ के आए फ़िज़िक्स, अगर आपको ये नहीं पता कि फ़िज़िक्स यूज़ कहाँ हो रही है तो जो आप पढ़ते जाएंगे उसका फ़ायदा नहीं है आपको। जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² b² + 2ab। सर ये यूज़ कहाँ होता है? अब ये देखें, फार्मूला जो वो पढ़ रहे हैं उनको उसका यूज़ नहीं पता कि ये यूज़ कहाँ होगा। इसी तरह अब आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ कहाँ हो रही है, हम जो फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं उसका यूज़ क्या है डेली लाइफ में, तो वो आपके किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स आपको पढ़ाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स क्या है। तो फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे आज, और मैं उसकी सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आगे चलूँगा, और फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकायदा हम उसका आगाज़ कर देंगे। आपकी जो बुक 1 है, पार्ट 1 चैप्टर 1 से, जो आपका मेजरमेंट है वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। आज आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। तो चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स के ऊपर। तो ये आपको फर्स्ट सिंपल एग्जांपल मैंने दी है, सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख मैं आगे चलूँगा। फर्स्ट एग्जांपल है जैसे साउंड। साउंड क्या है? फॉर एग्जांपल आज मैंने उठना था, मैंने रात को ही अलार्म सेट कर दिया। अब अलार्म की आवाज़ से मैं सुबह उठा। अब अलार्म की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। मैं अलार्म की आवाज़ से उठ गया। तो ये स्पीकर है, आपको स्पीकर दिखाया गया जिसने साउंड को जनरेट किया, जो वाइब्रेट किया, और हमारे एयर ड्रम को भी उसने वाइब्रेट किया, और वो हमें आवाज़ सुनी, हमारे ब्रेन ने उसको सेंस किया, और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको यूज़ कर लिया। अब ये साउंड ट्रैवल कैसे होता है, इसकी स्पीड कितनी है, मीडियम टू मीडियम वेरी करती है, और ये आप साउंड पढ़ेंगी किस मीडियम में कितनी होती है, ये आप जब डिटेल में जाएंगे तो तब आप डिस्कस कर लेंगे उसको। तो ये साउंड का यूज़ कहाँ है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है, ये मीडियम टू मीडियम कैसे वेरी करता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे उसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी फ्रिक्शन। अब ये देखें, फ्रिक्शन का डेली लाइफ में यूज़ कहाँ है। फ्रिक्शन आपके काम की कैसे है? फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, किसके खिलाफ? फोर्स के अगेंस्ट। आप फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चलना चाहता हूं, जमीन पे चलना चाहता हूं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं चल भी नहीं सकता। वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन। ये आपको सिंपल सी एग्जांपल दी गई है। जैसे ये देखिए, मूविंग फोर्स मैं राइट साइड पे लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट है। मूविंग फोर्स आपकी राइट साइड पे है, जबकि आपकी फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट है, लेफ्ट साइड पे है। और ये कर क्या रही है? आपकी फास्ट टू स्लो कर रही है। ये आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड को रिड्यूस कर रही है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है अगेंस्ट मोशन, और उसने आपको करना क्या? ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिड्यूस कर देना। अब कहीं आप फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं और कहीं आप डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बाइसाइकिल की पेडलिंग कर रहे हैं, तो आपको अगर ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तो आप करते क्या हैं? उसके बॉल बेरिंग चेंज करते हैं या उसको ग्रीस देते हैं। उससे होता क्या है? फ्रिक्शन रिड्यूस होती है और आपको फोर्स लगाने में आप इजी रहते हैं। और कहीं आप फ्रिक्शन को इधर आपने आपको जो मैंने बाइसाइकिल की एग्जांपल किया, वहां आपने फ्रिक्शन को रिड्यूस किया, और कहीं आप फ्रिक्शन को ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्बल फ्लोर पे चल रहे हैं तो वहां गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आप चल रहे हैं हार्ड सरफेस के ऊपर, जो रफ सरफेस है, तो वहाँ आपके गिरने के चांसेस कम हैं। क्यों? मार्बल फ्लोर पे आपकी फ्रिक्शन कम है और वहाँ आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह बैंकिंग ऑफ रोड की एग्जांपल है। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? उसका आउटर एज को, रोड के आउटर एज को हाई रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि वहाँ से फ्रिक्शन हम इंक्रीज करते हैं कि हमारे स्लिप होने के चांसेस कम हो, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड, ये उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये इसीलिए हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, लाइट। अब ये लाइट, आपको ये लाइट का यूज़ क्या है डेली लाइफ में?
अब लाइट, ये आपको एक इनकैंडेंसिबल बल्ब दिखाया गया है जो थॉमस एडिसन बनाया। अब बना तो उसने लिया, अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल लाइट ना हो तो आप मुझे देख नहीं सकते, हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते अगर लाइट ना हो। तो लाइट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर है, इसमें से लाइट आ रही है तो लाइट का यूज़ है। अब कैमरा, उसमें से भी आप ये देखें लाइट यूज़ होती है आपकी। अब ये देखें लेज़र बीम्स, वहाँ लाइट यूज़ होती हैं। अब सिंपल वर्ड्स में आप हर एप्लीकेशन आपकी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको सिंपल सी एग्जांपल दी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी सबसे ब्रॉड फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सब यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं खुद अपनी बॉडी को चेक कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं खुद अपने इर्द गिर्द देखूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरा हुआ हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, माई सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप देखें उसके अलावा आप देखें एसी देख लें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं? इसमें आप सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको दिखाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चिप देखें आप, तो उसमें एम्पलीफायर, डायोड, रेजिस्टर, ये सारी डिवाइसेस को मिला के हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना देते हैं। तो ये लॉजिक डिज़ाइन करना, सर्किट डिज़ाइन करना, तो ये हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, वो बनती कैसे हैं, किससे बनी? सेमीकंडक्टर डायोड को यूज़ करते हुए कैसे हमने इसको यूज़ किया। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर की बुक है, चैप्टर नंबर 18 में आप इलेक्ट्रॉनिक्स उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे आपकी सिंपल एग्जांपल पुली मैंने वो दी है। फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग, आपने लेबर लगाई हुई है 10th फ्लोर के ऊपर, आपने ईंटों को लेके जाना है ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर के ऊपर। अगर आप स्टेयर्स के थ्रू जाते हैं तो वो लेके जाने में आपको मे बी 10 to 15 मिनट्स लगे एक चक्कर में, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेबर बाय यूजिंग स्टेयर्स, तो आप उसको पुली के थ्रू ऊपर ही खड़े होके, आप ये देखें जैसे मैंने आपको पिक दिखाई हुई है, इसमें 2 पुलिस यूज की गई हैं। और इससे होगा क्या कि आप करेंगे क्या, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर आप एक पुली यूज करेंगे तो आपको, फॉर एग्जांपल नीचे से ब्रिक्स आ रही हैं, ईंटें लेके ऊपर आ रहा है, तो अगर आपने एक पुली यूज की तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी बैकवर्ड। अगर आप पुली यूज ही नहीं करते तो फॉर एग्जांपल आपने नीचे से खींचनी है तो आपको अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ खींचनी पड़ेंगी ईंटें। और अगर आप एक पुली यूज कर रहे हैं, सिंगल पुली यूज कर रहे हैं, तो आपको बैकवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये रस्सी है, इसमें से पुली के ऊपर से गुजर के आई है, तो आपको बैकवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अगर आप 2 पुलियां यूज कर लेते हैं तो उससे होगा क्या कि आपको इजीली डाउनवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, जिसमें आप अपनी वेट का सहारा भी ले सकते हैं। तो आपकी फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इजीली आप वो काम कर सकते हैं। तो ये लेबर यूज करते हैं पुली, ये उनको भी पता है। आपने देखा होगा कुएं से पानी निकालने के लिए भी वहां भी लगी होती है ये पुली। तो ये है यूज जो हम फिजिक्स का यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये यहाँ यूज आपको नजर आ रहा है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो यहां भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर 3 चीजें होती हैं। अगर 3 चीजें ना हो तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। 3 चीजों में वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले आपका आता है सेंडर। इसमें आपका सेंडर आता है जो मैसेज दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बोल रहा हूं तो मैं इधर सेंडर हूं। आपको अगर आप स्पीकर से सुन रहे हैं तो जो वायर आप यूज कर रहे हैं, जो आपको मैसेज आपका लेके जा रही है, वो आपका चैनल है। तो यहां चैनल कौन सा है? एयर। एयर सेंटर में एयर है, एयर के थ्रू आपको मेरी आवाज जा रही है।
तो यहां आपका मीडियम जो है वो मैसेज एयर के थ्रू जा रहा है, और ये है रिसीवर जो आप हैं। आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो रिसीवर आप हुए, सेंडर मैं हुआ, जो एयर है वो आपका चैनल है, और आप सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हैं। तो ये बेसिक पार्ट हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के, सेंडर, चैनल एंड रिसीवर। इनके बगैर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। तो आप देख लें किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में तो ये तीन चीजें आपको नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल आप सेल फोन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेल फोन के थ्रू, तो सेल फोन में भी एक मेरा सेल फोन होगा जो एज ए सेंडर काम करेगा, और मैसेज जा रहा है वायरलेस सिस्टम के थ्रू तो उसमें वो आपका चैनल होगा। और रिसीवर कौन सा होगा? जिसको मैं फोन लगाया हुआ है, जो मेरा फोन सुन रहा है, वो मेरा एज ए रिसीवर एक्ट कर रहा है। तो ये तीन चीजें हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाती हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में बताने के लिए भी आपको फिजिक्स का यूज उसमें इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्रेविटी। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम और जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में और 9th-10th में भी पढ़ के आए हैं, वो ग्रेविटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ के आए हैं और न्यूटन को स्टडी करके आए हैं। तो ये मैंने एक पिक आपके सामने शेयर की है ग्रेविटी को। तो आपने जो स्टोरी पढ़ी हुई है कि न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से एक सेब गिरा, उसने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चले गया। तो यहां से फिर उसने जब सोचा, अगर हम देखें, अगर हम दरख्त के नीचे बैठे होते हैं, मैं अपनी और आपकी बात करूं, अगर हम सोचें ना, अगर सेब ऊपर से गिरता, मैं सेब पकड़ता, खाता और इंतजार में बैठ जाता कि दूसरा सेब कब आएगा, मैं वो भी खाऊं। अगर आप ये सोचें जैसे न्यूटन ने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चलेगा, ये कौन सी फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है जो सेब को नीचे की तरफ लेके आए। तो यहां जब उसने सोच विचार की तो उसने अपनी बुक प्रिंसिपिया में जो आपने पढ़े हुए हैं 3 लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तो ये उसने लॉ दिए, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया आपको। तो ये न्यूटन का काम है। इसके ग्रेविटी के से रिलेटेड आपको आइंस्टाइन ने भी एक्सप्लेन किया, जिसको आइंस्टाइन व्यूज़ कहा जाता है, मैथ स्पेस टाइम। तो वो भी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, उसका लास्ट आर्टिकल है जहां आपको कंपेयर किया गया न्यूटन व्यूज़ और आइंस्टाइन व्यूज़। ये आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है, वहां आप पढ़ेंगे डिटेल में। और न्यूटन के व्यूज़ के बारे में, न्यूटन्स लॉज के बारे में, वो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, वो आपका 4th आर्टिकल होगा, वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको। चलें आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखें, आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जो ऑपरेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आप फॉर एग्जांपल, मुझे गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, बटन ऑन किया, फ़ैन ऑन हो गया। तो ये फ़ैन क्यों ऑन हुआ, कैसे हमें हवा हम तक पहुंच रही है, फ़ैन कैसे काम कर रहा है, मैंने एसी ऑन कर लिया, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैंने लाइट ऑन कर ली। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से काम हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो है, आप चार्जेस के बहाव को, अब चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे फ्लो करते हैं। ये टाइप्स ऑफ करंट आ जाएगा जो आप सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये टॉपिक्स आपको वहाँ आएंगे और वहाँ आप डिटेल में टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और सब कुछ लेके हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 13 वहाँ आप पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, मोटर्स एंड जनरेटर्स। अब ये देखें, मोटर्स और जनरेटर्स कहाँ नहीं यूज़ हो रही, जिसने हमारी एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल, पानी ख़त्म हो गया तो आप सबसे पहले आप पहले कुओं के थ्रू पानी निकाला जाता था, फिर उसके बाद नहरों से लेके आते थे। अब क्या हो रहा है, अब बोर करते हैं और ज़मीन से हम पानी निकाल लेते हैं मोटर के थ्रू। तो मोटर में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, और मोटर में आप करते क्या है, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उससे क्या लेते क्या है, मैकेनिकल वर्क लेते हैं। जनरेटर में क्या होता है,
आप उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क करते हैं और मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये रेसिप्रोकल है। मोटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और लेते क्या है, मैकेनिकल वर्क, जैसे पानी निकालना, ये मैकेनिकल वर्क है। अब ये देखें स्टिच कर रहे हैं तो वॉशिंग मशीन है, उसमें भी क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उससे लेके आ रहे हैं, मैकेनिकल वर्क ले रहे हैं। तो ये एग्जांपल है मोटर की। जनरेटर में क्या करते हैं, अब लाइट चले गई हैं, आप उसमें पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आप मैकेनिकल वर्क करवा के शेफ्ट को घुमा के, ये आपको शेफ्ट दिखाया गया उसके अंदर की इंटरनल डायग्राम कि किस तरह शेफ्ट घूमता है और वो जनरेट करता है। उसमें उसके बेसिक पार्ट्स दिखाए गए हैं, किस लॉ के थ्रू ये काम होता है, फैराडेस लॉ उसमें यूज़ होता है, तो ये किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। आपको पहले बताया जनरेटर में क्या होना है, आपका मैकेनिकल वर्क होगा और वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मोटर में क्या होगा, मोटर में आप उसके ऊपर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उससे करवाते क्या हैं, आउटपुट क्या लेते हैं, आप उससे मैकेनिकल वर्क लेते हैं। तो ये मैंने आपको जो एग्जांपल दी हैं वॉशिंग मशीन की, आप देख लें। उसके बाद आप मोटर्स कहाँ नहीं यूज़ हो रही हैं, आपकी हर जगह जहाँ आपने अपनी एफर्ट को रिड्यूस करना हो, टाइम को सेव करना हो, वहाँ आपने मोटर लगा दी हैं। तो ये सब फिज़िक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ फिज़िक्स यूज़ हो रही हैं। चलें आगे चलते हैं, बस ये लास्ट थी। इसके आगे आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या पढ़ना है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, मेजरमेंट्स। ये आपको फिज़िक्स की जो बुक 1 FSC बुक 1 जो आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, वो मेजरमेंट्स हैं। तो ये आपका चैप्टर 11 चैप्टर्स हैं। आपको ओवरऑल मैं व्यू दे दूं थोड़ा सा, तो आप FSC हो या ICS फिज़िक्स में, आप फिज़िक्स के आपके 21 चैप्टर हैं, उसमें 11 चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे और 10 चैप्टर हैं आपके सेकेंड ईयर के, वो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो 11 चैप्टर आपका 11 चैप्टर है फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के। फर्स्ट चैप्टर है आपका मेजरमेंट, सेकेंड चैप्टर है आपका वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, थर्ड चैप्टर है आपका फोर्स से रिलेटेड, फोर्थ चैप्टर है आपका वर्क से रिलेटेड, फिफ्थ चैप्टर है आपका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, सर्कुलर मोशन है। फिफ्थ चैप्टर है आपका फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये आप सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स पढ़ेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपके साथ चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10 आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर डिस्कस किया जाए अब 9th-10th को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ, तो आपको फर्स्ट ईयर की बुक कंपैरेटिवली इजी लगेगी, क्योंकि आप 50 to 60% चीज़ें वो आप 9th-10th में पढ़ के आए होंगे, इसीलिए आपको बहुत इजी लगेगी, घबराना नहीं है। मैं कहता हूँ कि फ़िज़िक्स में पास होना मुश्किल नहीं है, आप इजीली पास हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है। आप अगर साथ साथ पढ़ेंगे, डेली का काम डेली आप करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। फ़िज़िक्स ईजी है, आप इजीली कर लेंगे। थैंक यू, वेलकम।